लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हॉबिन अपने टीम के साथ 244 के अड्डे पे पहुंच चुका है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बाहर बारिश हो रही होती है। हम देखते हैं कि वो टायसन का घर होता है। उसे सुबह सुबह एक कॉल आया होता है जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर किम ने उसे किया होता है। वो उसे बताता है कि वो बहुत बड़े ट्रबल में है, यानी कि टायसन पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। हम देखते हैं कि पूरे न्यूज़ चैनल और मीडिया में टायसन फैला होता है। सभी लोग बता रहे होते हैं कि टायसन ने किसी इलीगल गैंग को फंडिंग प्रोवाइड किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद टायसन कहता है, मुझे लग रहा है हमारी अंदर की बातें किसी ने लीक कर दी हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल की बातें कौन बता सकता है। मुझे लगता है ये पक्का योंगवांग होगा। फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर किम कहता है, सर तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे ही सब कुछ चलते रहा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वापस के टायसन बोलता है, हाँ तो फिर अभी जिन्हो किधर है वो। फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर किम वापस बोलता है, सर वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर टायसन कैसा है, क्या वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो वो क्या है। फिर किम टायसन को बोलता है कि हॉबिन और उसकी टीम हमारी स्मगलिंग शिप की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए हमें एक्सपोज कर रहे हैं। ये सुनते ही टायसन शॉक हो जाता है और फिर वो किम से कहता है कि तुम अभी के टाइम में जितने भी न्यूज़ चैनल और रिपोर्टर्स को चुप करवा सकते हो उन्हें चुप करवाओ। इस बात पे किम कहता है, लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। फिर टायसन वापस कहता है, मैंने जैसा तुमसे कहा है वैसा करो गधे। फिर हम देखते हैं कि टायसन के घर में एक लड़की होती है। वो टायसन से पूछती है क्या हुआ। फिर टायसन इस पे बोलता है, चुप रहो बेवकूफ़, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। फिर टायसन किसी को कॉल करता है और बोलता है, हे योंगवांग, कमीने कहीं के। फिर हम देखते हैं कि योंगवांग कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है टायसन, तुम्हें भी ह्यूएंस के फ्यूनरल में आना चाहिए था। मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे ह्यूएंस मिस प्रोसिक्यूटर का ही नाम है। इस बात पे टायसन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारे लिए अभी ये सब इम्पोर्टेंट है, जबकि तुम्हें पता है कि अभी मीडिया पे मेरे बारे में बात चल रही है कि मैंने एक गैंग को इलीगल फंडिंग प्रोवाइड किया है। हाँ मैं जानता हूँ। फिर टायसन बोलता है, क्या। इस पे योंगवांग कहता है, हाँ अब ये टाइम है कि हम सब अपने किए की सज़ा पा लें। फिर टायसन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, हे योंगवांग, कमीने कहीं के तुम मुझे सुन रहे हो। हम लोग देखते हैं कि योंगवांग बारिश को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि टायसन फ़ोन पे चिल्लाए जा रहा है, लेकिन जो योंगवांग है वो बारिश को देख के बस मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहा है। और योंगवांग मन में सोच रहा होता है कि हॉबिन तुम बस मरना मत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी बोलता है, तो तुम लोगों ने क्या कहा, तुम लोग क्या हो। वो आदमी न्यू इंटरनेशनल गैंग जो कि जिन्हो की गैंग होती है उसका चीफ मेंबर होता है, जिसका नाम योंगसॉक है। लोग कमेंट में बोल रहे होते हैं कि मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। फिर वो बोलता है, तो तुम लोग यूट्यूबर्स हो। फिर वहाँ पे सभी गुंडे और वो कहते हैं, तुम बच्चे, तुम सब एक बहुत ही गलत आइडिया के साथ इधर आए हो, तुम्हें पता नहीं अब तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। हॉबिन इस बात पे कहता है कि हम लोग एक स्कूल रियूनियन है। हम लोग यहाँ पे 244 को एक्सपोज करने आए हैं, जिसका रियल नेम जिन्हो ली है। फिर इस पर कमेंट आता है, क्या 244 जिसके 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसका रियल नेम क्या जिन्हो ली है। फिर हॉबिन कहता है, उसका रियल काम एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है जिसका नाम न्यू इंटरनेशनल गैंग है। वो सीक्रेटली असेंबलीमैन टायसन से भी जुड़ा हुआ है। फिर इस पे वापस से कमेंट आते हैं, क्या वो न्यू इंटरनेशनल गैंग का पार्ट है। अरे यार बस हो गया। फिर हॉबिन कहता है, यूट्यूबर सिंगजॉक भी एक, उसने सुसाइड नहीं किया था, उसे मारा गया था और उसकी मौत के पीछे न्यू इंटरनेशनल गैंग का बॉस जिन्हो ली था। हमने रूमी के चैनल पे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी है और मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके चेक करें। अब हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जियोन टे होता है। वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि सर आप इन सभी बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ बस आने ही वाली है। इस पे उसका बॉस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी बच्चों को संभाल पाओगे। फिर जियोन टे बोलता है, सर ये सब बस एक हाई स्कूलर्स ही तो हैं। फिर उन लोगों का बॉस बोलता है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अब हमें थोड़ा सा जियोन टे के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये न्यू इंटरनेशनल गैंग के वुल्फ के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम पार्क जियोंग टे है। फिर उनका बॉस कहता है,
चलो ठीक है, वैसे भी हमारी प्रायोरिटी बस वो शिप है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम इन बच्चों को तब तक मत मारना जब तक तुम्हें बॉस ना कहें। उनका बॉस कहता है कि इन लोगों को कैमरा छीन लो, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी शिप की वीडियो बना ली तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर जियोंटे कहता है ये यस सर, जैसा आप कहें। फिर उनका बॉस कहता है तो फिर ठीक है, मैं इन सभी बच्चों को तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो जा रहा है। और फिर जियोंटे कहता है हम अपना बेस्ट देंगे सर। अब जियोंटे हॉबिन और उसके दोस्तों की ओर देख के बोलता है हे बच्चों, तुम्हें पता है कि मैं न्यू इंटरनेशनल गैंग का वुल्फ कहलाया जाता हूँ। और क्यों कहलाया जाता हूँ? क्योंकि मैं लोगों को वुल्फ की तरह ही नोच डालता हूँ। हॉबिन के सारे सब्सक्राइबर्स उसे देख के चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि 244 कार चला के जा रहा होता है और फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि उन्हें मार डालो। मुझे लगता है ये वही है जो उन्हें चाहिए, तो हमें उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए और उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर वो आदमी बोलता है सर, मैंने उनसे उनका कैमरा छीनने को बोल दिया है। हमें दिखाया जाता है वो उन सभी लोगों का बॉस ही होता है। अब वो जिन्वो से कह रहा होता है कि सर, उन्हें मारने के बाद हम क्या करेंगे। फिर इस पे जिन्वो कहता है चलो एक कहानी बनाते हैं कि एक यूट्यूबर्स का ग्रुप व्यूज़ के लालच में आकर एक गैंग से पंगा ले लेते हैं और बेमतलब में ही मारे जाते हैं। अब जिन्वो कहता है कि योंगवांग की वजह से ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। चलो इसको धीरे धीरे ठीक करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से। मैंने मीडिया को साइलेंस में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे अपना काम करते रहें तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शिप। उन्हें हमें एक भी फुटेजेस नहीं लेने देना है। अगर उन्होंने एक भी फुटेजेस ले लिए उस शिप के तो फिर हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। फिर अब उनका बॉस कहता है हाँ सर, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। अब जिन्वो कहता है चलो अब सब कुछ ठीक है, मैं कॉल रख रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि न्यू इंटरनेशनल गैंग का एक मेंबर बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहा है। फिर वही चश्मे वाला कैरेक्टर जो कि उन सभी लोगों का बॉस है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है मिन्सू, क्या ये तुम हो? फिर मिन्सू कहता है सर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस पर वो चश्मे वाला कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने उन सभी लड़कों को मारा कि नहीं? आखिरकार वो बस एक हाई स्कूलर ही तो हैं, उन्हें तो जियोंटे ही ने ही आराम से मार दिया होगा। फिर मिन्सू कहता है नहीं सर, भले ही वो एक हाई स्कूलर हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सभी लोगों को मारते जा रहे हैं, चैनसुक, जिनसू और मैं। उन्होंने सभी को मारा, यहाँ तक कि जियोंटे को भी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा। वो भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग, हॉबिन की पूरी टीम उन सभी लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारे जा रही है। और मांगी ने जियोंटे को उठा के उसे स्लैम कर दिया और एक ही स्लैम में जियोंटे आराम से ढेर हो गया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट फाइट का सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है, जिसमें मिन्सू यानी कि ये कैरेक्टर कैसे पिट रहा था उसके बारे में दिखाया जाता है। हॉबिन ने इसे एक लात मारा होता है जिसके साथ ही ये और इसके कुछ दोस्त सब एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हॉबिन अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। हमें दिखाया जाता है कि मांगी जियोंटे को स्लैम करके उठ रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसे चाकू मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वांगवुक उसे बहुत तेज़ी से एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। अब हमें योंजी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें से एक के पास बेसबॉल बैट है। उन दोनों में से एक कैरेक्टर बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं है हम लोग कौन हैं। जैसे ही वो ये सब बोलता है, योंजी उसे तुरंत स्लैम